Students, after a long time, I am with you. Now I am starting with nervous system. तो फर्स्ट मॉड्यूल हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रो पार्ट्स पढ़ लिया था. नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ न्यूरॉन. तो न्यूरॉन क्या है कि फंक्शनल यूनिट जो भी नर्वस सिस्टम का है, वो नर्वस सिस्टम में जो भी फंक्शनिंग हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो ड्यू टू न्यूरॉन. वो न्यूरॉन के कारण ही हो रहा है. तो जो भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन होता है. तो अब हमारी ये जो नर्वस सिस्टम है जो भी फंक्शनिंग कर रहा है, तो उसके लिए न्यूरॉन, तो न्यूरॉन कितना है, लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है. और नर्वस सिस्टम का जो भी फंक्शनिंग है वो ड्यू टू न्यूरॉन ही है. तो अब ये जो न्यूरॉन्स में ट्रांसफर पार्ट्स होते हैं, ये जो ट्रांसमिट कर रहे हैं न्यूज को एक दूसरे के साथ, या फिर क्या करना है, ये काम जो भी कर रहे हैं, तो इसके पार्ट्स हैं. सभी के अपने अपने स्पेशलाइज्ड वर्क हैं, तो वो हम जानेंगे. तो अब यहाँ पे क्या है कि सब ये जो न्यूरॉन्स है, ऐसा नहीं है कि सभी का एक जैसा शेप है. ये शेप वेरी कर सकता है, साइज वेरी कर सकता है, बट मेनली इसके 3 प्रिंसिपल पार्ट हैं. फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन. इन तीनों के कारण ही क्या होता है कि कोई भी इम्पल्स पास होता है. नाउ सेल बॉडी, पहले हम न्यूरॉन्स का एक पिक देख लेते हैं. दैट इज द पिक्चर ऑफ न्यूरॉन. इसको आफ्टर 8, 9, 10 शुरू से ये न्यूरॉन्स का फोटो बनाते आए होंगे, डायग्राम बनाते आए होंगे और ये फोटो देखेंगे. तो यहाँ पे ये जो ब्रांचिंग टाइप के स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स. बीच वाले पोर्शंस को हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, एंड दैट वन इज एक्सोन. उसके बाद ये जो सीट में कवर्ड एक एक लेयर अलग अलग टाइप का आपको दिख रहा है, बंडल टाइप का दिख रहा है अलग अलग, तो उसको बोलते हैं माइनस सीट. अगर नहीं ये नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है. ठीक. और यहाँ पे ये फिर न्यूरॉन है जो एक दूसरे के साथ इंपल्स को शेयर कर रहा है, सिग्नल को शेयर कर रहा है. मतलब ये यहाँ पे शेयर कर रहा है, फिर यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा जो वो जो भी सिग्नल है उसको पास करेगा. ओके. तो अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स को देखते हैं. सेल बॉडी में क्या है कि एक लार्ज न्यूक्लियस है, यहाँ लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट. ओके. उसके साथ तो यहाँ पे अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे निसल बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल्स का लगभग प्रोमिनेंट है वो सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. और इसका मेनली काम क्या है कि न्यूरॉन का ग्रोथ और रिपेयर करना मेनली, क्योंकि जो भी चीजें जैसे नेचुरल्स बॉडी है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. इसमें आरईआर होता है, आरईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रिबोसोम. और रिबोसोम का मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये हम जानते हैं. और इसमें आरएनए का बना होता है. दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं जो उसको मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे न्यूरोफिलामेंट्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स, एटीसी प्रेजेंट होते हैं. दूसरा है डेंड्राइट्स. वो जो आपने स्ट्रक्चर देखा है, फिर हम एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं. ये वाले जो ब्रांचिंग टाइप के स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स. तो ये क्या करते हैं, नर्व इंपल्स करते हैं, कंडक्ट करते हैं सेल बॉडी के टुवर्ड्स में. सेल बॉडी के इधर ये नर्व इंपल्स करते हैं, ये माइलिनेटेड होते हैं और यहाँ पे नेसल ग्रैनुल्स प्रेजेंट होता है. तो एक क्वेश्चन है कि हमारा नेसल ग्रैनुल्स कहाँ प्रेजेंट नहीं होता. और बार ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप में होता है. तो हमारा एक पार्ट है एक्सोन, जहाँ पे नेसल ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं होता है. बाकी एक्सोन, बाकी सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स में नेसल ग्रैनुल्स प्रेजेंट होता है. अब ये कह रहे हैं कि एक्सोन क्या है कि एक लंबा सिलेंड्रिकल टाइप का एक्सटेंसिव है, लंबा सा कुछ, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोन. अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज एक्सोन. तो यहाँ पे एक लिपिड सीट रहता है जिसको बोलते हैं माइलिन सीट. ये नवी प्रोटेक्शन के लिए होता है. अनमाइलिनेटेड भी हो सकता है, माइलिन भी प्रेजेंट हो सकता है. तो अब यहाँ पे क्या है कि स्वन सेल बोलते हैं जनरली. ये जो माइलिन सेल प्रेजेंट होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, दैट इज स्वान सेल्स पीएनएस में और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल सीएनएस में. ये दोनों प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं. उसके अलावा कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट करते हैं. उसके बाद ये अब ये क्या करता है कि सेल बॉडी तक जो इम्पल्स आया डेंड्राइट से, तो अब ये सेल बॉडी से हमारा इम्पल्स आगे तक पहुंचाता है. जैसे मान लीजिए एक डेंड्राइट्स है, यहाँ से इम्पल्स आया कहाँ, सेल बॉडी तक पहुंचाया. सेल बॉडी फिर ये इम्पल्स एक्सोन तक पहुंचाएगा, फिर एक्सोन से ये डेंड्राइट्स तक, दूसरे डेंड्राइट्स तक ये इम्पल्स जाएगा. तो ये ही काम है, मतलब जो भी इम्पल्स आता है सब एक एक इम्पल्स दूसरी जगह पहुंचाता है. डेंड्राइट्स में जो इम्पल्स आया
ये इसने अपने सेल बॉडी तक पहुंचाया, सेल बॉडी फिर उसको क्या किया, एक्सॉन तक पहुंचाया, फिर एक्सॉन ही दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचाएगा, फिर सेम प्रक्रिया होती रहेगा, वो डेंड्राइट्स फिर सेल बॉडी तक पहुंचाएगा, फिर एक्सॉन तक पहुंचाएगा, फिर इसी तरह सारे इंटरकनेक्टेड हैं, फिर हमारा जो इम्पल्स है जहाँ टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना होगा वहां पे पहुंच जाएगा। एक जो सबसे पिकुलियर चीज है एक्सॉन के बारे में, क्या इसमें नेजल ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं है, बाकी सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स में वो प्रेजेंट होता है। नाउ टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, हमने ये पढ़ लिया कि सभी न्यूरॉन्स के शेप अलग है, साइज अलग है, तो ऑब्वियस है कि टाइप्स भी अलग अलग होंगे। तो बेसिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीपोलर, सेकेंड वन इज यूनिपोलर एंड थर्ड वन इज बाइपोलर। तो ये मेनली डेंड्राइट्स पे डिपेंड करते हैं, जिसमें 3 and 4 रहते हैं, एक्सटेंशन ज्यादा रहते हैं, सेल बॉडीज आते जाते हैं, 3 या मोर प्रोसेस रहता है सेल बॉडी से निकल रहा हो, दैट इज मल्टीपोलर। तो 99% जो ह्यूमंस में न्यूरॉन प्रेजेंट है दैट इज मल्टीपोलर, मेजरली सीएनएस में, और डिफरेंट डिवीजन ऑफ पीएनएस में ये प्रेजेंट है। और हमारे जो सेंसरी पीएनएस है, जैसे कि मान लीजिए 99% मेजर टाइप ऑफ सीएनएस में हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है, और पीएनएस में सिर्फ डिफरेंट डिवीजन में प्रेजेंट है। यूनिपोलर में, यूनिपोलर जिसमें सिंगल प्रोसेस है, सिंगल एक तरह से जा रहा है दूसरे तरह से निकल रहा है, तो दैट इज यूनिपोलर। और बाइपोलर में क्या है कि एक प्रोसेस अनदर प्रोसेस, 2 प्रोसेस होता है, बाई दैट इज 2 प्रोसेस, दोनों तरफ से जा रहा है, दैट इज बाइपोलर। तो यहाँ पे एक प्रोसेस डेंड्राइट से, दूसरा प्रोसेस एक्सॉन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हालांकि बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, तो एक बार हम इसके ग्लैंसेस देख लेते हैं कैसे कैसे प्रेजेंट है। दैट इज 1 बाइपोलर, दूसरा ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट से इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, बाइपोलर दोनों इधर से आ सकता है। सेकेंड वन इज मल्टीपोलर, तो ये कहीं से भी आ सकता है, इसके जो बनावटे हैं इधर से भी आ सकता है, 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 दैट इज मल्टीपोलर। और थर्ड वन इज यूनिपोलर, क्योंकि एक प्रोसेस होने के लिए इसको यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो किसी एक रास्ते से ही ये आएगा, दैट इज यूनिपोलर। नाउ ये तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स कैसे प्रेजेंट है, दैट तो उसके हिसाब से बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड यूनिपोलर हो गया। नेक्स्ट वन क्लासिफाई करते हैं हम लोग फंक्शंस के हिसाब से। फंक्शंस के हिसाब से कहने का मतलब है कि किस डायरेक्शन में सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, दैट इज स्टिमुलस कैसे ट्रेवल कर रहा है। तो उस हिसाब से न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज सेंसरी, दूसरा मोटर, थर्ड वन इज इंटरन्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंसेशनल ऑर्गन से आता हो, मतलब सेंसेशन ऑर्गन हमारा सेंसरी रिसेप्टर है, मतलब स्किन हो गया, तो वहां पे हमें कुछ सेंसेशन हुआ, गर्म लग गया या ठंड लग गया, मान लीजिए मैंने गरम गरम प्याला छू लिया कप को, उसके बाद वहां पे सेंसेशन हुआ, तो वहां से जो स्टिमुलस गया वो किसके थ्रू गया, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। जो सेंसेशन गया दैट इज थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया, जो सेंसेशंस को लेके गया हमारे बॉडी सेंसेशनल ऑर्गन से, दैट इज सेंसेशनल न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स कहाँ गया, हमारे सीएनएस में, और सीएनएस में कुछ डायरेक्ट किया कि हाथ हटा लेना चाहिए, कब गिरा देना चाहिए, जिसमें कुछ भी इस टाइप के कुछ भी चीजें हैं पहुंचा, जिस नर्व के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट। सेंसरी न्यूरॉन्स को एफरेंट बोलते हैं, मोटर को इफरेंट। क्लियर है। फर्स्ट वन क्या करते हैं, सेंसेशन लेके जो हमारे सीएनएस तक जाता है उसको सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, और सीएनएस से जो हमारे सेंसरी तक आता है कि हाँ तुमको ये वर्क करना है, उसके उस एक वर्क के अप्रोच में, दैट इज मोटर, चलने वाला। अब इसके बाद अब क्या है कि जो सिग्नल बदलने के काम में आता है, क्योंकि ब्रेन में क्या है कि जैसे कंप्यूटर आपने कंप्यूटर में आपने इनपुट किया, तो अब अंदर में वो उसने आउटपुट दिया, लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच में जो वो प्रोसेसिंग किया कि आपकी भाषा को उसने बाइनरी में लिया और बाइनरी को फिर आपके भाषा में बदला, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग का जो काम है वो कंप्यूटर बीच में किया, उसके बाद आपको आउटपुट दिया। तो यहाँ पे भी प्रोसेसिंग का काम कोई करता है कि आपने सेंसेशन दिया, बट आपके सीएनएस ने उसको प्रोसेसिंग वाले पार्ट में लिया, फिर उसको आपके अकॉर्डिंग ढाला,
तो दैट वन इज इंटरन्यूरॉन्स, जो बीच में रहता है और जो सिग्नल इंटीग्रेशन का काम करता है, दैट इज इंटरन्यूरॉन्स. ओके, दोनों के बीच का न्यूरॉन्स. तो आई थिंक इट वाज क्लियर. नाउ न्यूरॉन्स के साथ एक और चीज है न्यूरोग्लिया, क्योंकि जो न्यूरॉन्स है वो इम्पल्स कंडक्शंस का काम करती है, बट इसके लिए हमें ग्लायल से या न्यूरोग्लाया की जरूरत पड़ती है. तो ये न्यूरोग्लाया क्या करता है कि मेनली काम क्या है कि न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, नर्वस जो भी न्यूरॉन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना, उसको नर्चर करना, उसको खाना देना, उसको ग्लूकोज देना, उसका हिफाजत करना मेनली. तो अब मेनली हमारे बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया सेल हैं. फर्स्ट वन इज एस्ट्रोसाइट्स, ये सबसे बड़ा सेल दिखता है. तो इसका मेनली काम क्या है कि ब्लड जो बैरियर है उसको हेल्प करता है कि सारा या फिर जो एक्स्ट्रा आयंस है उसको खत्म कर देता है, मॉप अप कर देता है, या जो भी एक्स्ट्रा न्यूरो ट्रांसमीटर्स है उसको खत्म करता है, या कोई भी सब्सटेंस को ब्लड बैरियर वेसल्स या न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है, इवन ग्लूकोज हो गया या कोई भी चीज जो उसके लिए जरूरी है. यहाँ पे पिक्टोरियल दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं. नाउ सेकेंड वन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ये एस्ट्रोसाइट्स की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, काफी ब्रांचिंग है. ये मेनली क्या करते हैं कि माइलिन सीट को प्रोड्यूस करते हैं, माइलिन सीट जो प्रोटेक्ट करता है हमारे न्यूरॉन्स को. नाउ माइक्रोग्लियल सेल्स. तो माइक्रोग्लियल नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो ग्लियल मतलब जो भी ग्लियल सेल्स है न्यूरोग्लिया उसमें सबसे छोटा ये सेल पाया जाता है, नाम में ही है माइक्रो. सो इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लियल सेल्स जो मेनली क्यूबॉइडल या कॉलमलर शेप का है. तो इसका मेन काम क्या है, ये भी प्रोटेक्शन देता है, बट कैसे, ये काइंड ऑफ माइक्रोफेज है, जो भी डैमेज्ड न्यूरॉन्स है उसको ये इनगल्फ कर जाता है. जो माइक्रोफेज का काम है हमारे बॉडी में कि जो भी एक्स्ट्रा चीज है, खराब चीज है, उसको इनगल्फ कर जाना, उसको खत्म कर देना, खा जाना. तो दैट वन इज द वर्ड ऑफ माइक्रोग्लियल्स. ओके, लास्ट है एपिंडाइमल सेल्स. तो ये इलोंगेटेड टाइप का सेल्स होता है जो सिंगल लेयर में है, और जो हमारे स्पाइनल कोड और वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है. इसका भी काम क्या है, लाइक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स की हमारे न्यूरॉन्स का प्रोटेक्शन करते हैं.